part of taking up the cross. हमने क्रूस उठाने के बारे में जो बातें हैं उसे तो सीखी हैं। I was thinking about Jesus. He lived 30 years of his life taking up the cross. Maybe 3.5 years you just forget because he was a child. But just imagine 30 years of his life he was taking up his cross. मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो 30 साल, उसके 3.5 साल तो उसके बचपना में चला गया, लेकिन 30 साल जो है उन्होंने क्रूस को उठाकर अपना जिंदगी को बिताया। See, Bible says that he humbled himself and remained subject to his parents. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और अपने माता पिता के अधीन में रहा। Okay, we moved up our life before we become born again, but now we are imagine babies in Christ. अभी हमने हो सकता है कि नया जन्म पाने के पहले बहुत सारे ऐसे गलतियां और पाप किए होंगे, लेकिन अभी जो है हम मसीह में बच्चे हैं। Like Jesus, he was 3.5 years submitting to his parents at home. We can do that in the church, at home, at office. So much more. और जैसे 3.5 साल उनका जो बचपना था उसमें जो है यीशु मसीह ने बच्चे होने के नाते अपने माता पिता के अधीन में रहा। उसी तरह हम भी जो है कलीसिया में अपने प्राचीनों के साथ में, अपने भाई बहनों के समूह में, जहाँ पर भी परमेश्वर अधीन में लाता है वहाँ पर हम अधीन हो जाएं। There was a time when I wanted to get married, and there was this girl which I wanted to get married, but the elders and others had some objection on it. और मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक समय था जहाँ पर मेरी शादी की बातचीत हो रही थी, तो ऐसी एक लड़की थी जिससे मैं शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन कलीसिया के प्राचीनों ने और जो भाइयों बहनों के सलाह के अनुसार उसे मुझे नकारना था। So that time I didn't understand. There was a little bit of tension here and there, you know, why not giving explanations, and brothers gave some explanations and all that. उस समय में मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों एक निर्णय लिया जा रहा है, कहीं यहाँ पे कोई कुछ बात बता रहा है, कुछ नहीं। मैं नहीं समझा कि ऐसा एक निर्णय मुझे क्यों लेना पड़ा। But I wanted to get married. You know, that was my desire. Why not? There was a lot of tension and self-will in that, which was there. और लेकिन मैं शादी करना चाहता था। उस निर्णय में मेरे जो है स्वकेंद्रित जीवन एक मुझे दिखाई दिया। But yeah, I mean the girl was not born again, all this kind of explanation, not water baptized, she was christened and all these things. So these were the explanations which I didn't thought as so important that time when I was a baby. और तब जब मैं उस लड़की से शादी करने का जो मन रखा था, लेकिन मुझसे बताया गया था कि वो लड़की अभी तक उसका नया जन्म हुआ नहीं है, वो मसीह में नहीं है, बहुत सारे ऐसे बातों का उन्होंने मुझे बताया और इसी की वजह से वो शादी ना करने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं जो हूँ इन सारे बातों को ज़्यादा मैंने जोर नहीं दिया और मुझे लगा कि ये व्यर्थ है। So but then I really wanted to humble myself, really had to repent of my own ways and accepted what the elders had to say at that time. और उस समय में फिर मैंने अपने आप को नम्र किया और अपना मन फिराया, जो पाप का जो मन था उसे मन फिराया, और मैंने यही सोचा कि नम्र होने के बाद जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कलीसिया में, और उसके अधीन हो जाए और उस सलाह को मैं मान लूँ। So that's when these opportunities God takes us through, being babies in Christ to maturity, like baby Jesus at home. Bible says in Luke chapter 2 or 3 that he humbled himself and remained subjective when he was preaching to elders in the church. और इसी बात को मैंने अपने जीवन में भी लागू किया कि जो परमेश्वर हमें बहुत सारे ऐसे मौका देता है जहाँ पर हम हमारे बचपना को छोड़कर सियाने बनने के लिए हमें परमेश्वर ले जाता है। और इस बात को हम लूका के 2 और 3 अध्याय में भी देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने घर पर बच्चे होने के नाते अपने माता पिता के अधीन में रहा, उनकी बातों को सुनता रहा। So that's what, and you accept the humbling circumstances that God took me. It gave me a new level of Christian life in my spiritual walk. I'm not perfect, that's not what I'm saying, but it gives you, when you humble yourself, there comes resurrection. When there is death, there is resurrection. Jesus died and he was resurrected. Same thing can happen to us and we can enjoy that life. God wants to give us that life. और इसी बात को मैंने अपने जीवन में भी देखा, जहाँ पर मैंने अपने आप को नम्र किया और लोगों की सलाह का अधीन मानते हुए चला, वहाँ पर इसी तरह से परमेश्वर भी हमें नम्र करेगा और अपने कार्यों को ले आएगा, और जहाँ पर मृत्यु होती है वहाँ पर पुनरुत्थान भी होता है। परमेश्वर की स्तुति।
हूँ। இன்னைக்கு வந்து நம்ம சிலுவை குறித்து தியானிக்கிறோம். आज हम क्रूस के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। ஸோ சிலுவை குறித்து பேசுறது பிரசங்கம் பண்ணுறது ஈஸி. क्रूस के बारे में बात करना या प्रचार करना ये आसान है। ஆனால் நம்ம உண்மையாக நம்ம இந்த சிலுவையை வந்து சுமக்கிறோமா? लेकिन क्या हम सचमुच में उस क्रूस को उठाकर चलते हैं क्या? என் வாழ்க்கையில் अनेक முறை வந்து இந்த சிலுவையை மறுதளிச்சதாக இருந்திருக்கும். और मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर मैंने क्रूस को नहीं उठाया। ஆனாலும் நான் இன்னைக்கு வந்து சிலுவை குறித்து பேச வரேன். ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கு. लेकिन फिर भी आज यहाँ पर खड़े रहकर मैं क्रूस के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बात को लेकर मुझे मनफिराव है, पछतावा है। தேவன் வருங்காலத்தில் வந்து இந்த சிலுவையை வந்து வெற்றிகரமாக சுமக்க எனக்கு கிருபை செய்வார் என்று நான் நம்பிக்கையோட वाक्य सुन रहे हैं। लेकिन मैं इसी विश्वास के साथ इन बातों को शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे शक्ति देगा, अनुग्रह देगा कि मैं उस क्रूस को उठाकर अपने मसीह जीवन को बिताऊं। पौल வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து பிலிப்பியருக்கு சொல்றாரு। और पौलुस जो है अपने जीवन में फिलिपियों के कलीसिया को देखकर कहता है, फिलिपियों 1:23 में, सो நம்ம வந்து விசுவாசிக்கிறதுக்காக மாத்திரமல்ல நம்ம வந்து பாடுபடுவதற்காகவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படினு சொல்றாரு। और फिलिपियों के 1:23 में ऐसा लिखा है कि हम सिर्फ विश्वास करने के लिए ही नहीं लेकिन दुख उठाने के लिए भी क्रूस को उठाते हैं। सो நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை யோசிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து நம்ம கரெக்டா வாழ்றோம், ஆனால் ஏன் சிலுவையை நம்ம சுமக்கணும்? अब मैं अपनी मसीही ज़िंदगी को लेकर भी यही सोचता था कि हमारे मसीही ज़िंदगी में जो सारी बातें हैं उसको तो मैं सही तरह से जी रहा हूँ, फिर क्रूस को उठाने की क्या ज़रूरत है? ஏன்னா நம்ம வந்து தேவனுடைய வார்த்தை சொல்றது நம்ம வந்து பாடுபடுறவங்க தான் வந்து ஆளுகை செய்ய முடியும் அப்படின்னு। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो लोग दुख उठाते हैं वो ही आगे को चलकर राज भी कर सकते हैं। सो पौलुस வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தன்னுடைய ஜீவனை வந்து ஒரு அருமையான எண்ணவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு। और इसी बात को लेकर पौलुस ने कहा है कि इन सारी बातों के लिए मैंने अपने खुद के जीवन को अप्रिय जाना है। இயேசு கிறிஸ்து வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை अनेक பாடுகள் பட்டு வேதபாரர்கள் எல்லாரும் அடிபட்டு உதப்பட்டு நம்முடைய பாவங்களுக்கு அவர் வந்து தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார்। और यीशु मसीह भी अपने जीवन में सारे दुख को सहा, सारे क्लेश को उठाया और कितने सारे लोगों ने उन्हें क्या क्या बुरा भला कहा और हमारे लिए हमारे पापों के लिए उन्होंने सारे दुख को उठाया है। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது யோவான் 12:24 और यूहन्ना के 12:24 में கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சத்தாயான अधिक பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது। और जब तक एक बीज जो है जमीन पर गिरकर वो मर नहीं जाता, वो अकेले ही बना रहता है। சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஏன் சிலுவையை சுமக்கணும்னா அதன் மூலமா நம்ம வந்து சிலுவையை சுமப்பது நிமித்தம் மற்றவங்க வந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு। और इसका हमें उस क्रूस को क्यों उठाना है? क्योंकि मसीह का उस क्रूस को उठाने के वजह से जो है दूसरे लोग के जीवन में वो मसीह को अपना सकते हैं। सो சிலுவை சுமக்கும்போது பட்சத்துல நம்ம வந்து अनेक இடத்துல நம்ம கீழ்ப்படியும் போது மற்றவங்க பார்க்கும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை குறித்து அடுத்தவங்க வந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு। और जब हम क्रूस को उठाते हैं इसका मतलब है हमारे जो अधिकारियों के अधीन में हम आज्ञा को मानकर जीते हैं। फिर इस बात को जब हम करते हैं, जब बाकी के लोग जो विश्वास में नहीं है वो इसे देखते हैं, तब वो भी विश्वास में आने की वहाँ पे संभावना है। सो நான் அதெல்லாம் விசுவாசிக்கிறேன்। தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில சிலுவையை அனுபவிச்ச காரணம் இதன் மூலமா மற்றவங்க வந்து ரட்சிக்கப்படணும்। நம்ம சிலுவையை சுமக்கும் போது, நம்ம பாடுபடும் போது, நம்ம வேதனைப்படும் போது, நம்ம கஷ்டப்படும் போதும் மற்றவங்க அதை வந்து பார்க்கும்போது ஆண்டவருக்காக सो ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தின் நிமித்தமாக அவங்க வந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு। और इसी बात को मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम क्रूस को उठाते हैं और आज्ञा मानकर जब चलते हैं, तब दूसरे लोग इस बात को देखकर कि हम कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं, हम सही हैं फिर भी हम मुंह नहीं खोलते, वहाँ पे बातें नहीं करते, इस बातों को सब देखकर दूसरे लोग जो है मसीह में आने के लिए बहुत सारी संभावना है। இயேசு கிறிஸ்து பிடிக்க வரும்போது வந்து பேதுரு வந்து அந்த வேலைக்காரன் வந்து காதை வெட்டுறான்। और जब यीशु मसीह को पकड़ पाने के लिए जब वहाँ पे जो सारे सेनापति लोग आए थे, तब पतरस ने जो है उस मलकस के कान को काट दिया। இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், நான் தேவன்கிட்ட வேணும்னா 12க்கு அதிகமான லேகியோனை வந்து அனுப்ப முடியும்। और तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कोई तलवार उठाने की जरूरत है, यदि मैं चाहूं तो मेरे पिता जो है सैकड़ों स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे बचा सकता है। ஆனா நான் அப்படி அழைச்சா மத்தவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட முடியும்? लेकिन यदि मैं वैसा बर्ताव करूंगा तो फिर दूसरे लोगों को परमेश्वर की ओर कैसे खींच पाऊंगा? அதே மாதிரி ஸ்தேவான் வந்து கல்லெறியப்படும்போது அவன் வந்து தேவன்கிட்ட வேண்டுறான்। और उसी तरह से स्टेफनस को भी हम देखते हैं कि जब उस पर पत्थर फेंका गया था, वो किस तरह से परमेश्वर की ओर देखकर उसने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே இந்த பாவங்களை இவங்க மேல சுமத்தாதீங்க। परमेश्वर इन लोगों को उनके पाप को तुम माफ कर दे। அதை பார்த்து தான் பவுலும் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார் நான் கண்டிப்பா விசுவாசிக்கிறேன்। मैं ये विश्वास करता हूँ कि स्टेफनस का उस प्रार्थना को देखकर सुनकर
सुनकर शायद पौलुस भी फिर मन फिराया होगा அவர் பவுல் வந்து அவர் முள்ளு அவருடைய இந்த மனசாட்சி வந்து முள்ளு மாதிரி குத்துது. और उसका जो विवेक है उसे एक थॉर्न के जैसा उसे चुभने लगता है, कांटे के जैसा उसे चुभने लगता है। கிறிஸ்துவம் வந்து ரொம்ப மோசமானவங்க நினைச்சனே, இப்படி ஒரு ஸ்தேவான் வந்து தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல அறிக்கை பண்றாரு. और हो सकता है उस समय में पौलुस ने ये सोचा हो कि मैंने सोचा था कि मसीह लोग इतने बुरे हैं, गंदे हैं, गलत है, लेकिन ये जो व्यक्ति जो मसीह है इसके ऊपर ये लोग सारे पत्थर फेंक रहे हैं, फिर भी ये उनके पाप के माफी के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, ऐसा पौलुस ने शायद सोचा होगा। அதனால தமஸ்கு போகும்போது ஆண்டவர் வந்து அவர்கிட்ட கேக்குறாரு, ஏன் முள்ளுல அவன் மனசாட்சி முள்ளுல குத்துறது உனக்கு வலிக்கலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு। और इसलिए जब पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा है तो वहां पर परमेश्वर उससे बातें की कि तू लगातार बार-बार कांटे की ओर लात मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? சோ நம்ம வந்து இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நம்மளுடைய பாடுகள் நிமித்தமா அநேக ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வந்து தேவனுடைய வாழ்க்கை சொல்றது நம்ம அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வந்து நம்ம சுதந்திரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस उठाने के जरिए से हम जो दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, इसके जरिए से बहुत सारे लोग मसीह में आने की संभावना है। और ये भी कहा गया है कि मसीह जीवन जो है बहुत दुखों के जरिए से, क्लेश के जरिए से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जीवन है। ஆனால் தேவன் நம்மளை வந்து சும்மா கைவிட மாட்டாரு। और इन सारे क्लेश के बीच में, दुख के बीच में परमेश्वर हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देगा। நம்முடைய தகுதிக்கு மிஞ்சி அவர் சோதிக்க மாட்டார்। हम जितना सह सकते हैं उससे बढ़कर वो हमें सहने नहीं देगा। தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காக செய்து முடிப்பார்। और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सारी बातें परमेश्वर भलाई ही के लिए करेगा। நான் அந்த வருங்காலத்துல அப்படிதான் நான் இந்த சிலுவையை வந்து சந்தோஷமாக சகிக்கவும் நான் அதை தான் விரும்புறேன்। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में खुशी के साथ मैं उस क्रूस को उठाना चाहता हूँ। ஆமென்।